हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आज का पहला प्रश्न है, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? जो फॉसिल पार्क है वो राज्य के किस जिला में स्थित है? फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? ए में है साहेबगंज, बी है हजारीबाग, सी रांची, डी लातेहार। तो फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए साहेबगंज। आंसर हो जाएगा ए साहेबगंज में फॉसिल पार्क है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी है? आंसर हो जाएगा ए 1 एकड़। अगला प्रश्न है, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? ए में है आदिवासी महासभा, बी है सोनोत संथाल समाज, सी है शिवाजी समाज, डी है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। आंसर हो जाएगा ए आदिवासी महासभा। अगला प्रश्न है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? ए में है 1970, बी में है 1952, सी है 1966, डी है 1982। तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा ए 1970। और किसने किया था इसका स्थापना? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? झारखंड के किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए में है जलगोड़ा, बी में हजारीबाग, सी रांची, डी जमशेदपुर। तो झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? आंसर हो जाएगा ए जलगोड़ा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1968, बी 1952, सी 1971, डी 1974। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ए 1968 को। और किसके द्वारा किया गया था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना? तो कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव। अगला प्रश्न है, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड की साक्षरता दर क्या है? ए में है 61.52, बी में है 63.41, सी में है 66.41, डी में है 69.63। तो झारखंड की साक्षरता दर क्या है? आंसर हो जाएगा सी 66.41। और पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? पुरुष की कितनी है? 76.84। महिला का कितना है? तो 55.42। और सबसे ज़्यादा झारखंड में किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है?
तो रांची में सबसे कम है पाकुड़ में। पुरुष की भी सबसे ज़्यादा रांची में है और सबसे कम जो है पाकुड़ है। महिला का भी सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर वाला जिला है वो रांची है, सबसे कम वाला पाकुड़ है। अगला प्रश्न है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? आंसर हो जाएगा ए 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम कहाँ है? शंख नदी का उद्गम जो है वो कहाँ है? आंसर हो जाएगा ए गुमला। तो शंख नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पे? गुमला जिला। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? ए में सोमा मुंडा, बी गया मुंडा, सी तिलका मांझी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? आंसर हो जाएगा ए सोमा मुंडा। और गया मुंडा को क्या बनाए थे? सेनापति। अगला प्रश्न है, कनाडा बांध किस नदी पर है? कनाडा बांध जो है वो किस नदी पर है? कनाडा बांध किस नदी पर है? ए में मरुयाक्षी, बी स्वर्ण रेखा या रेखा होगा, सी में दामोदर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कनाडा बांध जो है वो किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा ए मरुयाक्षी नदी पर। और मरुयाक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलती है मरुयाक्षी नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वन प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? ए में बाघ, बी शेर, सी में हाथी, डी घोड़ा। तो झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस वन प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ए बाघ। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लातेहार जिला में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में स्थापना की गई थी, हुई थी बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? तो झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? तो झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? आंसर हो जाएगा ए साहिबगंज। अगला प्रश्न है, लावर लोंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? लावर लोंग अभयारण्य जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लावर लोंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए में है चतरा, बी दुमका, सी गुमला, डी लातेहार। तो लावर लोंग अभयारण्य जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए चतरा जिले में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। और यह निर्धारित अवधि क्या है? तो राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। और यह निर्धारित अवधि क्या है? ए में है 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह और डी 1 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 6 माह। अगला प्रश्न है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए में राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? झारखंड में बिरसा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है किस जिले में था? आंसर हो जाएगा ए, खूंटी जिले। अगला प्रश्न, राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा सी, 2016। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पारसनाथ पहाड़ी जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए में गिरिडीह, बी लातेहार, सी कोडरमा, डी दुमका। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, गिरिडीह। पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है मीटर में 1365 मीटर है, फीट में 4478 फीट है। और पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। 24 तीर्थकरों में से 20 जो तीर्थकर थे वो उनको यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुई थी। अब पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दलमा गज अभयारण्य जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी सिंहभूम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। तो दलमा गज अभयारण्य जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में है। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।